सिरसा जिला के गांव गंगा में ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है जिसकी तस्वीर पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जसपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है? मनमोहित भाई, हमें आज दोपहर में तकरीबन 2-3 बजे के आसपास एक कॉल आता है कि एक घोड़ी है, उसका मुंह फट गया है। किसी ने मुंह में बॉम्ब दे दिया है, या तो किसी चारे में मिला के, रोटी में मिला के, या कैसे भी। लेकिन वो कहते हैं कि हम जब बॉम्ब का धमाका सुन के बाहर आए हैं, घरों से निकले, हमें गली में इतना तकड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, तो कहते हैं हमारे को कोई नहीं मिला गली में। या तो जो ये गंदी करतूत करने वाला था वो भाग गया या कहीं छुप गया। पर कहते ये लहूलुहान थी, इसका जबड़ा सारा टूट के लटक गया, जो नीचे के दांत थे वो लटक गए, जीभ कट गई इसकी इतनी, आधे से ज़्यादा इसकी जीभ भी कट गई है। और बड़ी बात ये है मनमोहित भाई, ये 4 महीने की गर्भवती भी है। 4 महीने की गर्भवती? हाँ, प्रेग्नेंट भी है। अगर अब इसकी जान जाती है तो वो बंदे ने इतना कुकर्म किया है कि उसने एक जान नहीं ली, उसने 2 जान ले ली। तो जसपाल जी, इंसानियत की सबसे बड़ी हत्या मैं कह सकता हूँ ये आज हुई है। बहुत बड़ी। ये मतलब गंगा गांव है, डबली के बिल्कुल पास पड़ जाता है, और सिरसा जिले का ये गांव है। और ये नहीं है कि गांव के लोग बुरे हैं, वहाँ के जितने भी लोग थे वो भाई उस बंदे को ढूंढते फिर रहे हैं। वो हर गली में अगर कोई सीसीटीवी नज़र आ रहा है या कोई राह जाता बंदा जा रहा है तो हर किसी जो क्लू ले रहे हैं कि ये हरकत की किसने है। उन्होंने तकरीबन, मेरे को लग रहा है वहाँ 15 से 20 लोग थे, उन्होंने इसको बांधा, इसको मान लो सहलाया। क्योंकि ये होता है भाई, इनमें भी इमोशन होते हैं अपनी तरह, इनके अंदर भी भावनाएं वही होती हैं भी। हाँ, इसके अगर दर्द हो रहा है, अगर इसको अपने प्यार से पुचकार भी लिया ना तो इसको ये हो जाए कि यार हाँ, मेरा दर्द बांटने वाला कोई है। अभी हमारी टीम इसको रेस्क्यू करके लेके आई, तो हमने यहाँ डॉक्टर मदन जी से बात की, तो डॉक्टर मदन जी कहते भी अगर यहाँ लेके आना है तो आप अभी भी आ जाओ। मतलब शाम के 5-6 बजे थे, तब हमने बोला कि डॉक्टर साहब अगर एक बार फर्स्ट एड करनी है वो हम कर देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं भी जो सुपर सीनियर डॉक्टर हैं, जहाँ पर घोड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, भी वहाँ ले जाएं। तो हम मनमोहित जी इसको सुबह 4 बजे निकलेंगे, तो हमारी टीम यहीं सो रही है, इसके पास ही रहेंगे हम। रात को इसको दर्द होगा, इसको पेन किलर देने, इसके ड्रिप लगानी है। अब बरसात देखो कितनी हो रही है, और सुबह हमें 4 बजे लेके इसको निकलना है ताकि हम 8 बजे लुधियाना पहुंच सकें और 9 बजे इसका ऑपरेशन जो होना है वो शुरू हो सके। जसपाल जी, आपका इतना लंबा करियर है, आपने ओवरऑल कई पक्षी कई पशुओं को संभाला है, इतनी क्रूरता कभी आपने देखी है? नहीं जी, ये मतलब आपने मनमोहित जी एक केस देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था, केरला साइड का। हथनी को अनानास में बॉम्ब दे दिया था, तो वो हथनी ने जैसे अनानास वाला वो अनानास समझ के खाया, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। वो हथनी वाली कहानी सेम इस बच्ची की है। उसके पेट में भी बच्चा था, वो भी खाने के लालच में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। वो पानी में खड़ी तड़पती रही और वहीं अपने प्राण त्याग दी। वही सेम इस बच्ची के साथ हो रहा है। अब ये खाना चाह रही है, पानी पीना चाह रही है, लेकिन मजबूर है। क्यों? इसका ना तो जबड़ा है, ना इसकी जीभ है, ना इसका होठ है, कुछ भी नहीं है अभी इसके पास। तो क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, नसीहत देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की क्रूरता की है? भाई, इनको नसीहत आप मनमोहित भाई दे ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको जो संस्कार हैं वो कहाँ से मिले हैं। यदि हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि कुत्ता आ गया पत्थर मार उठा के, तो बच्चा आगे पत्थर मारना ही सीखेगा। यदि हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, बेटा ये गऊ आ गई, नंदी आ गया, कुत्ता आ गया, इसको दूध बिस्किट ब्रेड डाल दो, इसको प्यार कर दो, तो प्यार की भाषा ही सीखेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ मनमोहित जी, जो बंदा जानवरों के साथ इतनी जो अमानवीय घटना करेगा, तो भाई उसके लिए उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि जो बंदा भाई नॉर्मल स्थिति में ये चीज़ कर सकता है, कुत्ते को किसी ने मार दिया, अब ये कहेंगे भाई कुत्ते ने काट लिया, बंदे ने गुस्से में उठा के ईंट मारी, कुत्ता मर गया, या कुत्ते के सिर में लठ मारा भी भाई इस कुत्ते ने मेरे बच्चे को काटा था, क्या किया होगा भाई? आराम से चल रही होगी कहीं भी,
कोई दिक्कत नहीं दी होगी इसने, लेकिन क्या पता किसका किसके साथ वैर है, भुगतना बेजुबानों को पड़ा। तो जब आप गांव गंगा में पहुंचे सर, क्या स्थिति आपने उस समय देखी? ये सरपंच साहब के घर के बाहर ही उन्होंने बांध रखी थी, वहीं इसके पास तकरीबन 15 से 20 लोग थे और इसकी कंडीशन यही थी, मुंह से लगातार इसके खून टपक रहा था। वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर भी आए हुए थे, उन्होंने पेन किलर भी दिया, फर्स्ट एड भी दिया कि बच्ची एकदम से सदमे में ना जाए। क्योंकि घोड़ों का ये होता है मनमोहित जी, जो गाय भैंस खागड़ वगैरह हैं ये थोड़े सहन कर लेते हैं, लेकिन घोड़ा क्या है, घोड़ा सहन नहीं कर पाता। घोड़ा जाता है तो एक ही दम जाता है। तो अब सुबह 4 बजे इलाज के लिए लेके जाएंगे इसके? बिल्कुल, पहले तो हमने ये सोचा था कि हम 3 बजे निकल जाएं। अभी क्योंकि इसके ड्रिप लगनी है, 1-1 घंटे में 1-1 बोतल चढ़ा के इसके सारी रात ड्रिप चलनी है। तो सारी रात ड्रिप चलेगी तो हमारे को सारी रात पहरा देना पड़ेगा इस बच्चे के ऊपर भी। इसकी कंडीशन कैसे है, इसको बुखार तो नहीं हो रहा, इसको पेन तो नहीं हो रहा, वो चीज़ है। क्यों भी इसकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके पसीना निकल गया दिन में धूप में जब चोट लगी है। उसके बाद इतनी गर्मी में इसने पानी की एक घूंट तक नहीं पी, तो इसकी बॉडी में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। अब दर्द की वजह से ये वैसे नहीं डाल हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी लुधियाना पहुँचे सुबह, और इसके जो 2, 3, 4, 5 जितने भी ऑपरेट होने हैं सारे करवाएं। चलिए, धन्यवाद। तो बिल्कुल NH9 के पास एनिमल बर्ड शेल्टर हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहले मैं आपको इस घोड़ी की तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसके साथ बेइंतहा क्रूरता की गई है। देखेंगे इसका जबड़ा पूरी तरह से, जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके इलाज के लिए एनिमल बर्ड की जो टीम है सुबह 4 बजे लुधियाना के लिए रवाना होगी। और आप देखेंगे कितनी पशु क्रूरता यहाँ की गई है। इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार मैं कह सकता हूँ गांव गंगा में हुई है, और गांव गंगा के लोग भी उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ रहे हैं जिसने इस तरह की क्रूरता की है, और एनिमल बर्ड के तमाम लोग हैं वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस घोड़ी के उपचार के लिए सुबह 4 बजे यहाँ से लुधियाना के लिए रवाना होंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।